नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज 28 सितंबर 2025 दिन रविवार। आइए देखते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे पहली अच्छी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश में BSNL के स्वदेशी 4G नेटवर्क का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसके तहत 98,000 मोबाइल टावर देश भर में लगाए जाएंगे, जिससे ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में भी तेज और सस्ता इंटरनेट उपलब्ध होगा। सरकार का दावा है कि यह कदम डिजिटल इंडिया को और मजबूत बनाएगा और विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम होगी। अब नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा, तभी डील संभव होगी। वहीं भारत ने साफ किया है कि ऊर्जा सुरक्षा उसके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है और वह अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। अब नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। अमेरिका ने घोषणा की है कि 1 अक्टूबर 2025 से ब्रांडेड और पेटेंट दवाओं पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। इसका असर वैश्विक दवा बाजार पर पड़ सकता है। भारत की जेनेरिक दवाओं को इसका लाभ मिल सकता है क्योंकि वे सस्ती हैं और अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए एक विकल्प बन सकती हैं। अब नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। अमेरिकी कंपनी सिटी ग्रुप ने घोषणा की है कि वह चीन से 3,500 नौकरियां घटाकर भारत में लगभग 1,000 नई नौकरियां उपलब्ध कराएगी। कंपनी का कहना है कि भारत का डिजिटल इकोसिस्टम और प्रतिभा विश्वसनीय है। यह कदम भारत में रोजगार और विदेशी निवेश दोनों के लिए अच्छी खबर माना जा रहा है। अब नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। लंबे विवाद के बाद आखिरकार अमेरिका ने चीन की कंपनी टिकटॉक की डील को मंजूरी दे दी है। अब अमेरिका की कंपनियां इस ऐप के संचालन में हिस्सेदार होंगी। माना जा रहा है कि इससे डेटा सिक्योरिटी को लेकर उठ रहे सवालों का समाधान होगा और टिकटॉक अमेरिकी बाजार में फिर से मजबूती से काम कर सकेगा। अब नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। भारत ने संकेत दिया है कि वह रूस से तेल खरीदने में फिलहाल धीमी गति अपनाएगा। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम अमेरिका के दबाव के चलते उठाया गया है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। अब नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। 2 साल से रुका हुआ इराक के कुर्द क्षेत्र से तेल निर्यात अब फिर से शुरू हो गया है। अमेरिका ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि इससे वैश्विक तेल आपूर्ति की स्थिति मजबूत होगी। भारत समेत कई देशों को इससे राहत मिलने की संभावना है। अब नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। वित्त मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल ही में किए गए GST सुधार अगले वर्ष तक महंगाई कम करने में मदद करेंगे। रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर टैक्स का बोझ घटेगा और उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा। सरकार का दावा है कि इस सुधार से टैक्स वसूली भी पारदर्शी बनेगी। अब नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के IIT पटना में 650 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रिसर्च पार्क और केंद्रीय अनुसंधान सुविधाओं की नींव रखी। इस पार्क का मकसद छात्रों और शोधकर्ताओं को आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराना और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है। इससे बिहार में नई तकनीकी नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। अब नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में इस हफ्ते 39.6 करोड़ डॉलर की गिरावट दर्ज की गई है। अब यह भंडार घटकर 702.57 अरब डॉलर पर आ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह गिरावट आयात भुगतान और रुपए के दबाव के कारण हुई है। हालांकि समग्र रूप से भारत का फॉरेक्स रिजर्व अब भी स्थिर स्थिति में है।